जैसे जैसे सर्दियाँ ख़त्म होती जाती हैं और जनवरी के मंथ से धीरे धीरे करके गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती हैं, वाटर लिली का ग्रोइंग पॉइंट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी वाटर लिली ठीक से ग्रो नहीं कर पा रही है या उसके बल्ब जो होते हैं वो डेड हो रहे हैं या अच्छी फ्लावरिंग नहीं दे रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखना और मेरे बताए गए तरीके को अपने वाटर लिली प्लांट्स पे ज़रूर आजमा कर देखिए। मैं इसी ट्रिक से हर साल वाटर लिलीज़ को डोरमेंसी के बाद बूस्ट करती हूँ, जिससे कि वाटर लिलीज़ की जो ग्रोथ है वो एकदम फास्ट हो जाती है और वो आगे जाकर फ्लावरिंग रोज़ 1 या 2 फ्लावर्स देता ही देता है। मुझे इस ट्रिक पे इतना भरोसा है गाइस कि ये ट्रिक मेरी फ़ेल हो ही नहीं सकती। अगर आप बिगिनर हो या आपको प्लांट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी आज की सुपर इजी ट्रिक और 101% सक्सेसफुल ट्रिक आपको आजमा कर देखनी ही होगी, क्योंकि मैं इस ट्रिक से अपनी वाटर लिलीज़ को डोरमेंसी के बाद, यानी कि जब डोरमेंसी होती है तो वाटर लिली के जो प्लांट्स हैं वो पूरी तरह से आराम पर चले जाते हैं, यानी कि उनके लीव्स जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते और फ्लावरिंग तो बिल्कुल भी नहीं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सारी की सारी सर्दियां ख़त्म हो चुकी हैं और मार्च का महीना भी स्टार्ट हो चुका है, बट इस वाटर लिली में बिल्कुल भी ग्रोथ आप देख नहीं सकते हो। आप क्लियरली देख सकते हो गाइस, ये वाला जो वाटर लिली था इसमें इतनी हैवी फ्लावरिंग थी डोरमेंसी के पहले। इस पॉट में आराम से मैंने 4 से 5 पॉट ग्रो किए हैं, जिनमें अब तक ज़्यादा से ज़्यादा इतनी सी ही ग्रोथ देखने को मिली है और इन बल्ब्स को मुझे ध्यान से ढूंढना पड़ रहा है। इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा स्लो हो गई है, मैं ठीक से आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकती कि ये एक छोटा सा पत्थर है या सच में ये वाटर लिली का ही बल्ब है। इनको मैं 1 बाय 1 मिट्टी से बाहर निकाल रही हूँ ताकि ये थोड़े से भी डैमेज ना हो, और इन्हें साफ़ पानी में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि इन बल्ब्स का ग्रोथ पॉइंट मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे। अगर मैं इन्हें मिट्टी से बाहर नहीं निकालती तो गाइस कुछ दिनों में ये सारे बल्ब्स डेड हो जाते और इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ के प्लांट्स मैं खो देती, जो कि मैंने बहुत दूर दूर से मंगाए हैं। और इसमें कुछ प्लांट्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन वैरायटीज़ के भी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग देते हैं और इनका कलर तो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। एज अ मदर मेरे लिए गार्डन में काम करना या कोई भी एक्टिविटी करना गाइस बहुत बड़े टास्क से कम नहीं लगता। मेरे गार्डन में मेरे बच्चों ने सारे का सारा कंस्ट्रक्शन साइड ही खोल रखा है। ये देखिए एक छोटी सी डंपर यहाँ पे पार्क होकर खड़ी है। हर जगह आपको मिट्टी और जेसीबी बल्कर वगैरह ये सारे टॉयज़ देखने को मिलेंगे। मैं क्या बताऊँ गाइस, सारे के सारे गार्डन को इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइड में चेंज कर दिया है। ये जो आप देख रहे हो ये एक लाइव ऑयस्टर है, जो कि हमारे वाटर लिली पॉन्ड में फ़िशेस के साथ बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी रह रहे हैं। इनको मैं जल्दी से पानी में डाल देती हूँ। और ये देखिए गाइस, ये क्या है, ये भी एक लाइव ऑयस्टर ही है, आप क्लियरली देख सकते हो। इसमें एक छोटा सा जीव है। ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और इन्हें पानी में ही रखना होता है। अगर आप पानी के बाहर इन्हें निकालोगे तो ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सारी की सारी मिट्टी को अच्छे से देखने के बाद इसमें से बहुत सारे बल्ब्स हमें मिले हैं और इस मिट्टी को हम फिर से रिवाइव करके इन्हीं प्लांट्स को रिपोर्ट करते टाइम हमें इसे यूज़ करना है। तो हम इसे फिर से रिवाइव कैसे करेंगे? अब इस मिट्टी को हमको क्या करना है गाइस, इस मिट्टी को हमें खिलाना है धूप और हवा। ये मिट्टी सारी की सारी मैं सुखाने वाली हूँ धूप में, जिसकी वजह से इस मिट्टी में फिर से जान आ जाएगी। और ये मिट्टी ऑलरेडी चीनी मिट्टी है, यानी कि ये बिल्कुल ही स्टिकी मिट्टी है, तो इसे सूखने को 4 से 5 दिन तो लगेगी ही। तब तक हम देख लेते हैं हमारे जो वाटर लिली के बल्ब्स हैं उनके साथ हमें क्या करना है, जिससे ये फिर से रिवाइव हो जाएंगे।
सिंपली हमें इन वाटर लिली के बल्ब्स को अलग कर लेना है और इन्हें अच्छी तरह से वॉश करना है, ताकि इन पर जो भी डर्ट है या कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह कुछ है तो वो इजीली धुल जाए। और इन्हें साइड में रख लेना है। और इसी तरह से सारे बल्ब जो है उन्हें हमें साफ़ करना है। फिर उसके बाद इन्हें बस थोड़ी देर के लिए यानी कि 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही हवा में खुला रख देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन पर जो भी फंगस वगैरह है वो हट जाएगा और इनका जो रिवाइवल रेट है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए गाइस, हाथ में आते ही जो ऑयस्टर था वो किस तरह से छुप गया है और धीरे से वो अंदर की तरफ हाइड हो रहा है। पॉन्ड के इकोसिस्टम को मेंटेन करने में ये सारे जीव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। और साथ ही साथ जो फिशेस वगैरह होती है उनकी वजह से जो पानी होता है गाइस, उसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा मेंटेन होता है और जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स है उनमें ग्रोथ बढ़ती जाती है और उनमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं होती। अब हमें क्या करना है गाइस, एक आपको कंटेनर लेना है। आप कांच का भी कंटेनर ले सकते हो या प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हो, बस उसमें सी थ्रो होना चाहिए, यानी कि आप जब बल्ब्स उसमें डालोगे तो आपको अच्छे से दिखाई देने चाहिए। हमने जो कंटेनर लिया है उस कंटेनर को 70% पानी से हमें भर देना है। याद रहे गाइस, पानी बिल्कुल ठंडा ना हो या पानी गर्म ना हो और गुनगुना भी ना हो। पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए और उसमें हम 1 बाय 1 सारे के सारे बल्ब्स उस पानी में डाल देना है। आराम से सारे बल्ब्स इस बॉटल में यानी कि इस कंटेनर में आराम से नीचे जाकर बैठ जाएंगे। और अगर कुछ बल्ब्स फ्लोट भी हो रहे हैं तो उन्हें रिमूव ना कीजिए गाइस, उनमें भी रिवाइवल होने के चांसेस होते हैं। यानी कि अगर एक बल्ब आपका डेड हो चुका हो तो उसके साइड से 2 और बल्ब ग्रो होते हैं जो बिल्कुल टाइनी से छोटे से होते हैं और वो उस डेड बल्ब के साथ फ्लोट कर रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल भी इसे रिमूव ना कीजिए और इसको इस तरह से रख दीजिए जहाँ पर धूप ना आती हो और वहाँ तक किसी का हाथ ना जाए, यानी कि ये बिल्कुल सेफली हमें रख देना है। जब तक कि इसमें अच्छी सी ग्रोथ आपको दिखाई ना दे तब तक कंटेनर को ओपन नहीं करना। मेरे हिसाब से गाइस इसकी ग्रोथ 4 से 5 दिनों में इजीली हो जाती है। 4 से 5 दिनों तक इस कंटेनर को बिना छुए ऐसे ही रख दीजिए गाइस और इसे रख कर भूल जाइए, इसे बार बार खोल कर नहीं देखना। और याद रहे ये एयर टाइट कंटेनर हो ताकि इसमें थोड़ी सी भी एयर ना जाए और पानी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता रहे। इसे धूप में बिल्कुल नहीं रखना। और ये जो हमने सॉइल को धूप खिलाई है 2 से 3 दिनों के लिए, आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये हार्ड हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, मिट्टी हैवी होकर नीचे बैठ जाएगी और जो एक्सेस वाटर है वो ऊपर फ्लोट होता रहेगा और उस वाटर को हमें निकालना है जो कि पॉन्ड के पानी को गंदा कर देगा। हमारे वाटर लिली बल्ब्स के एक्सपेरिमेंट का आज छठा दिन है, तो चलिए देखते हैं कि वाटर लिली के जो बल्ब्स हैं वो कितने ग्रो हुए हैं, रिपोर्ट करने के लायक है या नहीं। तो देखिए गाइस, कंटेनर के बाहर से ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने सारे जो लीव्स हैं वो फास्ट ग्रो हुए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इनमें ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। अब इन प्लांट्स को यानी कि इन बल्ब्स को हमको निकालना है पानी से बाहर और जो बचे हुए बल्ब्स हैं उन्हें इसी तरह से वापस रख देंगे और वेट करेंगे हम कि शायद उनकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए जल्दी। अब जो मिट्टी हमने तैयार की है उस मिट्टी पर हमें इस बल्ब को क्राउन एरिया को ऊपर करते हुए रख देना है। हमने ली है थोड़ी सी सैंड, जो कि ये जो मिट्टी का मिक्सचर है इसको पॉन्ड के पानी में मिक्स होने ना देगी और पॉन्ड का पानी गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये स्टेप गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पॉन्ड के पानी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना चाहते हो तो सैंड का यूज़ या जो पेबल्स होते हैं उनका यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से मैं मिट्टी पर सैंड की एक मोटी सी लेयर बना रही हूँ और ये हमने लिए हैं कुछ पेबल्स
इस सैंड की लेयर पर हमें इन पेबल्स को बिछाना है ताकि इन पेबल्स के वेट की वजह से मिट्टी ऊपर ना आए और वाटर लिली का जो क्राउन एरिया है उसमें थोड़ा सा भी फंगल इन्फेक्शन ना हो और इसके लीव्स को भी कोई नुकसान ना हो। जैसे कि सकलेंट के लीव्स को हम मिट्टी से टच होने नहीं देते, उसी तरह से वाटर लिली और लोटस के लीव्स को भी मिट्टी पर टच होने ना दें, जिससे प्लांट की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो जाएगी और प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटी छोटी बातों को आपको नोटिस करना होता है और अप्लाई करना होता है। इसकी वजह से आपके प्लांट्स हमेशा ही बहुत ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा फ्लावरिंग देते रहेंगे। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, इस प्लांट की जो ये नई नई आई हुई लीव्स है ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो इन्हें बिल्कुल भी इतनी जल्दी फर्टिलाइज़र 1 महीने तक ना दीजिएगा और रिपोर्टिंग के बाद 2 दिन तक इन्हें धूप ना दिखाइए। आफ्टर 2 डेज़ आप इसे धूप में रख सकते हो और आप नोटिस करोगे गाइस, जैसे जैसे गर्मियाँ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती जाएंगी। हमने जो कंटेनर वाली ट्रिक यूज़ की है गाइस, वो प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और जो डोरमेंसी का शौक होता है जो प्लांट को लगा हुआ होता है उससे प्लांट बाहर आ जाता है और बिल्कुल फास्ट ग्रोथ पकड़ लेता है। आशा करती हूँ गाइस कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे कमेंट ऑफ द डे है बगीचा प्यार वाला, जिनके ढेरों कमेंट हमें पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और जिनके प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कमेंट पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये सारा आपके ही कमेंट्स का जादू है गाइस, जिसकी वजह से मैं कभी हिम्मत नहीं हारती और नए नए आइडियाज़, नए नए DIYs, नए नए वीडियोस और ढेर सारी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मेरी सक्सेस के पीछे गाइस आप लोगों का मुझसे भी ज़्यादा योगदान है। दिल से आप लोगों को नमन।